डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं इंग्लिश मॉडल पेपर सेट 2 का सॉल्यूशन, जो कि आपका 9th क्लास का है, जो जैक ने जारी किया है। सेट 1 का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी डाल दिया था। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आपको इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहीं पर आप 9th क्लास की जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, 9th क्लास की आपकी प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें सब कुछ है। आप देखेंगे तो आपको 2020 के पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे, 2021 के लिए जो मॉडल पेपर्स जारी हो रहे हैं सभी के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो उन सभी को आप देख करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और सभी की जो मॉडल पेपर है हर वीडियो में उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशंस को बिना देर के हुए। और आपके जो मैथ का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम बहुत बेटर तरीके से बोर्ड पे सॉल्व करा के दिखा देंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो उसके आंसर की बनाने में। कभी भी कोई क्वेश्चन मैथ ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप सबसे ज़्यादा मिस्टेक करेंगे, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना और समझ लेना। तो ये आपका पहला है, फ्लोरेंस नाइटगेल was born on 15 May 1820 in Italy. Her parents called her Florence after the name of the city where she was born. तो ये वाला जो है पैसेज आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आराम से समझेंगे तो इस पैसेज के जो आंसर्स क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे फ्लोरेंस नाइट एंगल वॉज बोर्न इन, तो यहाँ पे अभी अभी आपने हम फर्स्ट में पढ़ा था, ये किस में बोर्न हुई, 1820 में। इसके आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है हर ओनली एम्बिशन वाज टू बिकेम ए नर्स, ठीक है। तो उसका एम्बिशन क्या था, नर्स बनने का। वेयर वेयर वेन एवर सी सॉ ए सिक पर्सन सी बिकेम पैनिक, जैसे ही वो किसी बीमार आदमी को देखती थी तो वो दुखी हो जाती थी, ठीक है। ये पैसेज में सब कुछ बताया गया। आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको, मैं यहाँ पे हिंदी में बता रहा हूँ, अब पैसेज आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद में सी वॉज ऑल्सो नॉन एज, तो वो कैसे, वो और कैसे जानी जाती थी, तो द लेडी विद द लैम्प। मतलब लेडी विद द लैम्प यानी कि लेडी के पास में लैम्प जो है ना, उजाला, तो उसको ये भी नाम से जाना जाता था। और फाइंड ए वर्ड विच मीन्स एम्बिशन। एम्बिशन मतलब क्या होता है, आपकी ख्वाहिश, और एम भी क्या होती है, आपकी ख्वाहिश या सपना, ठीक है। मेरा ये लक्ष्य है, एम्बिशन भी आपका ख्वाहिश या लक्ष्य होता है, ठीक है। दोनों ही एक ही चीज़ हैं, इसको आप लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको सेकंड पैसेज है उसको पढ़ना है। और वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज विद द राइज ऑफ पॉपुलेशन देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज प्रेशर ऑन द अर्थ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ये आपके वाटर के बारे में पूरी कहानी बताई गई है, वो कितना है और कैसे है और उसकी क्या कमी हो रही है और क्या उसके जो हम कर सकते हैं रेमेडीज़ वगैरह, कहाँ पर खर्च होता है, ये सब कुछ इस पैसेज में बताया गया है। तो इसके जो आंसर्स हैं वहाँ पे हम देख लेते हैं। पैसेज आप आराम से पढ़ के समझ लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके आंसर्स देखते हैं। तो व्हाट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट में क्या आता है, तो वाटर जो है मोस्ट नेचुरल रिसोर्स है। व्हाट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वाटर के संरक्षण के लिए, पानी के संरक्षण के लिए सबसे मोस्ट वे क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांटेशन, ठीक है। आप एक प्लांटेशन करें और रेन वाटर यानी कि जो हमारा पानी बरसता है उसको हम छतों से बाहर नाली में ना बहा करके किसी खड्डे में इकट्ठा करें, ठीक है। यह ध्यान रखना है आपको। इसके आगे हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन में। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़, रेन वाटर जो हम संरक्षित करते हैं उसका एडवांटेज क्या है, तो इट राइजेज द ग्राउंड लेवल वाटर, यानी कि ये धरती में जो पानी है उसके मात्रा को बढ़ाता है। जैसे जैसे हम इसको क्या करते हैं, धरती में जो है पानी है उसका लेवल जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है, अगर हम पानी को जमा करें, संरक्षित करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। 9वां क्वेश्चन है, वेस्ट वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, तो आपको पता ही है ख़राब पानी किसके लिए यूज़ नहीं कर सकते हम, ड्रिंकिंग के लिए। बाकी हम वॉशिंग के लिए, कुछ चीज़ साफ़ करने के लिए या गार्डनिंग में से, तीनों में से जो जैसा पानी है उसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेन आंसर क्या है, ड्रिंकिंग। आगे 10वां क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स गैदर। गैदर मतलब इकट्ठा और कलेक्ट मतलब भी इकट्ठा, ठीक है। गैदर मतलब इकट्ठा और कलेक्ट मतलब भी इकट्ठा होता है, तो इकट्ठा आपको बताना था। पैसेज में ये आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पूछा गया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन 11 से 15 में, और इसको लेटर को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले माय डियर फादर, यहाँ पे डियर आ जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे पैसेज को देखते हुए। आई एम वेल हियर एंड होप यू टू बी द सेम। आई डैश यू इन द लास्ट, लास्ट आ गया तो रोट आ जाएगा। आई रोट यू इन द लास्ट लेटर टू सेंड मी 1000 रुपीज़। आई एम इन ग्रेट 13 में क्या आ जाएगा, ग्रेट डिफ़िकल्टी। आई एम इन ग्रेट डिफ़िकल्टी। ए पीरियड ऑफ 15 days हैव
हैव गोन बाई एंड आई हैव नॉट येट, 14 में क्या आ जाएगा, रिसीव्ड, ठीक है। नॉट येट रिसीव्ड द अमाउंट आई हैव टू डैश, अब डैश में क्या आ जाएगा, पे। 15 में क्या आ जाएगा, आई हैव टू पे माई स्कूल फीस, ट्यूशन फीस एंड सो ऑन, आई हैव ऑल्सो टू बाई सम बुक्स, काइंडली सेंड मी द मनी टू द मनी ऑर्डर एज सुन एज पॉसिबल विद रिगार्ड्स योर एफिशिएट सन राहुल, इस तरह से लिखा हुआ है। तो आपका पहले में आंसर डियर, दूसरे में रोड, तीसरे में डिफ़िकल्टी, चौथे में जो 14 नंबर है उसमें रिसीव्ड और 15 नंबर में पे आ जाएगा, ठीक है। आप आराम से इसको पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया करेक्ट ऑप्शंस जो हैं आपको भरने हैं। तो आई सॉ डैश एलिफेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा एन एलिफेंट, ई से स्टार्ट हो रहा है और बोलने में भी ए बोल रहे हैं। तो जैसे ही आप बोलते हैं ना वॉवेल और कॉन्सोनेंट जो होते हैं, तो वॉवेल में आपका एन आता है तो एन आपको कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, जो है 17वें क्वेश्चन में प्लीज़ गिव मी डैश बुक, तो प्लीज़ गिव मी यूअर बुक, ठीक है। मच बुक, एन बुक और दीज बुक तो आएगा ही नहीं, ठीक है। उसके आगे हम बात करते हैं 18th में, द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई डैश माई वर्क इज़, तो आई हैव, प्रेजेंट की बात हो रहा है तो हैव और हैज़ आता है, तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क प्रेजेंट में आएगा, ठीक है। हैड जो है आपका पास्ट में चला जाता है और एम तो आएगा नहीं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, और एम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आता है, कंटिन्यूस में आता है, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन में, यू डैश फॉलो द डिसिप्लिन, तो यू शुड फॉलो द डिसिप्लिन, हैज़ नहीं आएगा, यू के साथ हैज़ नहीं आता है, यू के साथ हैव भी नहीं आएगा, यू हैव फॉलो द डिसिप्लिन, और यू हैड फॉलो द डिसिप्लिन ये भी नहीं आएगा। तो यू शुड फॉलो द डिसिप्लिन, तुम्हें जो है डिसिप्लिन को हिंदी में हम बोलते हैं जो आपका अनुशासन, तुम्हें अनुशासन में रहना चाहिए या पालन करना चाहिए, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ 20वें क्वेश्चन में क्या है, डैश आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, तो कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। कैन आई हैव रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना इसलिए। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन है, द बॉयज़ वर डैश इन द क्लास, तो द बॉयज़ वर साउटिंग इन द क्लास, ठीक है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 22वां, तो आई डैश टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ अगले महीने दिल्ली, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आपको सेंटेंस को समझ करके फिर आपको आंसर्स चूज़ करने हैं। आप एक बार दो बार ट्राई करोगे, आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस आपको टेंसेस के थोड़े नॉलेज होने चाहिए। 23rd नंबर है, सी डैश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग एवरी डे, रेगुलर, जब भी कोई चीज़ काम हमेशा करते हैं, हमेशा कर रहे हैं, जैसे आप स्कूल रोज़ाना जाते हैं, खाना खाते हैं, सब में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ में एस या ई एस लगेगा जब आप सिंगल हों, ठीक है। आपका जो आई लगेगा तो आई में, वी में, यू में एस या ई एस नहीं लगेगा, लेकिन अगर सिंगल है ही सी तो उनके साथ एस या एस लगेगा। तो क्या आंसर आएगा, रीड्स, आई रीड्स न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, आई रीड नहीं आएगा, आई रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग ये नहीं आएगा, आई नहीं, सी रीड्स न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। 24वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो द पैसिव वॉइस ऑफ ही प्लेज क्रिकेट, तो इसका हो जाएगा क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हिम, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, यू डैश टू स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पे टू लगा दिया है तो टू के साथ मस्ट टू तो आएगा नहीं, शुड टू आएगा नहीं, तो बचा क्या, ऑट टू। ये सिंपल है, वैसे तो ऑट आता ही, लेकिन ऑट टू दिया हुआ है तो ऑट टू आएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। डैश गीता इज़ ए होली बुक, तो सभी ने आंसर कर दिया होगा द बुक आज, क्योंकि द उसी के साथ लगाते हैं जो पॉपुलर होता है या एक ही होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ द लगती है। तो द गीता आपके पास में एक ही है तो द गीता आएगा, द बाइबल आएगा, द कुरान आएगा, सब चीज़ें एक ही हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फेमस है, उनमें सब में द आता है। 27वां जो क्वेश्चन है, हु फाउंड ए रियल बुक, तो यहाँ पर जो आंसर है इसका हो जाएगा टॉमी। इसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करें 28वां, बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली अटैच टू गंगा। इसके बाद में हुम डिड कीजिया सी इन हर ड्रीम्स, तो ए बूचर, ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज संतोष मीन, संतोष मीन्स मतलब सेटिस्फेक्शन, ठीक है, संतोष मीन सेटिस्फेक्शन। अरे हाँ मुझे अब ठीक है यार, हो गया बस, मैं हो गया बस, ऐसा नहीं होता है संतोष। उसके बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज ए, तो अल्बर्ट आइंस्टीन क्या था, साइंटिस्ट था। उसके बाद में अगर हम बात करें हु बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, तो
एम्पोरर औरंगजेब जो था उसने इसको बंद कर दिया था। ठीक है। वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड गॉड इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, समझ गए। अगर हम मजबूत हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक फ्रेंड विद द विंड। ठीक है। अब उसके बाद में आगे 34वां है, हु कम्स इन पोएट्स मेमोरी व्हेन इट रेन्स। तो उसकी मदर जो हैं वो उसके मेमोरी में आती हैं बारिश को देखने के बाद में। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रोड नोट टेकन वाज रिटन बाई, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा ये जो है लिखा गया है। हाउ वाज द लिटिल बॉय फीलिंग वाइल गोइंग टू द फेयर, तो फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर, यानी कि वो फुल मज़े में मतलब फील कर रहा था। 37वां क्वेश्चन है, द हैप्पी प्रिंस हैड टू ब्राइट सेपियर्स। ठीक है, ये एक तरह से नग होता है बहुत कीमती, फॉर हिज आइज़, क्योंकि उसके पास आंखें नहीं थी तो ये सेपियर्स रखती थी। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 38वें क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। फोर्थ नंबर आपका आंसर सही है। हु और व्हाट वाज टोटो, तो मंकी जो था वो कौन था, व्हाट वाज वो टोटो, तो मंकी। और उसके बाद में अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें, अरसामा इज़ ए स्मॉल टाउन सिचुएटेड इन कोस्टल उड़ीसा। ठीक है, इसका फर्स्ट आंसर जो है ये करेक्ट है। तो ये आपके सारे के सारे जो है आंसर्स हो गए इंग्लिश के। इसी तरह हमने सभी पेपर्स जो आपके सेकंड सेट है, फर्स्ट सेट है, सब के सॉल्यूशन बना के डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलती तो कमेंट कर सकते हैं। और मैथ का वीडियो ध्यान से देख लेना, बहुत काम की होने वाली है, आपके बहुत सारे डाउट उसमें दूर होंगे। थैंक यू वेरी मच।